राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। बात हो रही है शरद पवार की। जी हाँ, शरद पवार, उनके माने कई मिथ है। कोई उन्हें महाराष्ट्र का भीष्म पितामह कहता है, कोई चाणक्य। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चाणक्य अपनी जाल में फंस जाए, अपनी नीतियों में ही गिर जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी आज जो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिला है, भतीजे ने चाचा शरद पवार के पावर में जो कटौती कर दी है, जो सेंधमारी की है, उसका अगर आप इतिहास खंगालेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो पता चलेगा कि बगावत करने की जो आदत है या बगावत करके पार्टियों से अलग होना, सरकार में शामिल हो जाना, मुख्यमंत्री बन जाना, अजीत पवार ने सब कुछ सीखा है शरद पवार से। जी हाँ, आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। कोई कह रहा है कि अजीत पवार ने गलत किया है, कोई कह रहा है कि शरद पवार ने गलत किया है। लेकिन एक कहावत है कि संस्कार परिवार के अंदर से आती है। मतलब जैसा आपने संस्कार अपने बच्चों को देंगे, वैसा ही वो बच्चे आपके सीखेंगे। अजीत पवार ने जो आज बगावत की है, ये संस्कार विरासत में शरद पवार ने उसे थमाया था, सिखाया भी था, उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया था। तो क्या है शरद पवार का राजनीतिक सफर? उनकी कुंडली क्या है? शरद पवार की कुंडली में अब क्या है? क्या अपनी बेटी सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बना पाएंगे? क्या शरद पवार का पावर बना रहेगा या कट हो जाएगा? इंडिया लाइव की टीम ने शरद पवार के पावर और उनकी राजनीतिक विरासत का जो सफर रहा है, उस पर एक लंबी रिपोर्ट बनाई है। आप भी देखिए। हमने उसका नाम दिया है शरद पवार जी की कुंडली, राजनीतिक कुंडली। आइए देखते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार को उनके ही भतीजे अजीत पवार से सियासत में मात मिली है। अजीत पवार फडणवीस और शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। अजीत पवार का दावा है कि उन्हें 40 एमएलए का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में चर्चा है कि आखिर राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार को कैसे उनके अपने ही भतीजे ने चकमा दे दिया। बता दें कि 82 साल के शरद पवार ने एक लंबा और कामयाब राजनीतिक सफ़र तय किया है। तो चलिए जानते हैं शरद पवार के राजनीतिक सफ़र के बारे में। 82 साल के शरद पवार सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति में भी हावी रहे। वो 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, कई बार केंद्रीय मंत्री और आईसीसी और बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे। उनकी राजनीतिक चालों की वजह से कई बार केंद्र की राजनीति प्रभावित हुई। बता दें कि शरद पवार ने 1 मई 1960 को अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। छात्र राजनीति से अपनी यात्रा शुरू करने वाले शरद पवार ने गोवा मुक्ति आंदोलन में हिस्सा लिया। उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 1966 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार 27 साल की उम्र में राज्य विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रहे और तब से लगातार उन्होंने राज्य और पार्टी में अपने प्रभाव का विस्तार किया। ये वो समय था जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और बुजुर्ग सिंडिकेट नेताओं में शक्ति संघर्ष चल रहा था और कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुके थे। उस वक्त शरद पवार इंदिरा गांधी के साथ न जाकर अपने राजनीतिक गुरु यशवंतराव चौहान के साथ कांग्रेस आर का हिस्सा बन गए। लेकिन कुछ समय बाद ही कांग्रेस आर से बगावत करके कांग्रेस सोशलिस्ट की स्थापना की और जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब केंद्र की सत्ता में एक बार फिर इंदिरा गांधी आसीन हुई तो उन्होंने शरद पवार की 2 साल पुरानी सरकार को बर्खास्त कर दिया और अब शरद पवार विपक्ष में आ गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनावों में शरद पवार कांग्रेस की लहर के बीच लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी से उन्होंने अच्छे संबंध बनाए, जिसके चलते राजीव गांधी ने उनकी कांग्रेस में फिर से वापसी कराई
और दूसरी बार 1988 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इस बार शरद पवार ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। जब 1990 में राजीव गांधी की हत्या हुई तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में अपना मजबूत दावा पेश किया, लेकिन बाद में रक्षा मंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शरद पवार को केंद्र में अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और इसी कारण पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर केंद्र की राजनीति से दूर कर दिया गया। नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल पूरा होने के साथ ही कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी का दखल बढ़ता जा रहा था। 1999 में जब सोनिया गांधी को आधिकारिक रूप से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का निर्णय हो रहा था, तब एक बार फिर शरद पवार ने विद्रोह कर दिया। पीए संगमा और तारिक अनवर को साथ लेकर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को आकार दिया। इस समय राज्य में विधानसभा के चुनाव होने थे। उन चुनावों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला और एक बार फिर शरद पवार उसी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में शामिल हो गए, जिसके साथ उन्होंने बगावत की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद शरद पवार के राजनीतिक करियर में एक उछाल सा आया। 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोग से सरकार चलाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के बैनर तले 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा और आपसी सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई। शरद पवार इस सरकार में कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री के रूप में 2008 में लिया गया कृषि लोन माफी का फैसला व्यापक तौर से प्रभावशाली रहा और चर्चा का विषय रहा। कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार का कार्यकाल 2009 में आम चुनावों के बाद भी जारी रहा। इस दौरान उन पर विदेशी खाद्य निर्यातकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप भी लगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तब शरद पवार की राजनीतिक चमक फीकी पड़ने लगी, लेकिन 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में आए राजनीतिक संकट के बीच शरद पवार ने शिवसेना और कांग्रेस पार्टी को एक मंच पर लाकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार गठित करके अपने राजनीतिक कौशल को एक बार फिर प्रमाणित किया। एक राजनेता के साथ साथ शरद पवार ने क्रिकेट प्रशासक के रूप में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यूपीए सरकार में भागीदारी के दौरान उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया। बीसीसीआई के अध्यक्ष के साथ साथ आईसीसी चेयरमैन के रूप में भी शरद पवार ने लंबे समय तक कार्य किया। उनके ही कार्यकाल में विश्व क्रिकेट को बदल कर रख देने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। 60 साल से अधिक समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले इस दिग्गज नेता को 2017 में भारत सरकार की ओर से द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज देश में भगवा दल के वर्चस्व के बाद भी शरद पवार धर्मनिरपेक्ष राजनीति के एक मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की घोषणा और पुनः पद ग्रहण के दौरान बना माहौल यही साबित करता है कि शरद पवार अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह हैं। लेकिन आज बीते हुए कल की तरह नहीं होता। आज महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को उनके भतीजे अजीत पवार ने साइड कर दिया। उनके विधायक उनसे बगावत कर चुके हैं। पार्टी की कमान उनके हाथ से लगभग फिसल चुकी है। अब अगर ऐसे में कोई कहे कि शरद पवार के साथ गलत हुआ है तो राजनीति में ऐसा ही होता है। धारा के साथ बहकर राज करने वाले को ही राजनीतिज्ञ कहते हैं। जो शरद पवार ने उम्र भर किया, यानी मतलब से किसी पार्टी का साथ देना और मतलब के लिए किसी पार्टी का साथ छोड़ देना, वही उनके साथ उनके भतीजे अजीत पवार ने किया है। तो ये था शरद पवार के राजनीतिक सफर का एक लंबा इतिहास। वैसे तो देश में गिने चुने नेताओं में अब शरद पवार बचे हुए हैं। उनके बारे में कई सारे धारणाएं आज भी प्रतिमान बनी हुई है। मतलब कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स सीखना हो तो शरद पवार से सीखिए, लेकिन वक्त बदल चुका है, राजनीति बदल चुकी है। शरद पवार का राजनीतिक सफर इतिहास बन चुका है। अब बारी है नई राजनीति की। नई राजनीति में शरद पवार का पावर घट गया है। नमस्कार।